इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन समाज सह पंचायत समिति गया बिहार, अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र जी सेठी, उपाध्यक्ष श्री सुशील गंगवाल, कोषाध्यक्ष श्री शैलेश छाबड़ा, मंत्री श्री हेमंत पाटनी, सह मंत्री श्री ज्ञानी पापड़ीवाल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे श्रीमद जिनेंद्र मुनि सुब्रतनाथ नवदेवता जिन बिंब प्रतिष्ठा, श्री बाहुबली जिन बिंब वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति कल्याण कामना महायज्ञ के अंतिम दिन यानी मोक्ष कल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम की मनोहारी झलकियां। बिहार की पावन नगरी गया जी में 25 जून से 1 जुलाई के मध्य ये भव्य कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री शीतल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित किया गया। इस भव्य धार्मिक महोत्सव में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य एलाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों ने सहभागिता कर असीम शांति का अनुभव किया। प्रतिष्ठाचार्य श्री जय निशांत भैया जी के निर्देशन में स्थानीय और दूर दराज से आए जिनेंद्र भक्तों ने धार्मिक संस्कार किए। तो आइए दर्शकों अवलोकन करते हैं 1 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में हृदय को पुलकित करने वाले दृश्यों का। 25 जून से 1 जुलाई के मध्य बिहार की धार्मिक नगरी गया में श्रीमद जिनेंद्र मुनि सुब्रतनाथ नवदेवता जिनबिंब प्रतिष्ठा, श्री बाहुबली जिनबिंब वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति कल्याण कामना महायज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री शीतल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य एलाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। प्रतिष्ठाचार्य श्री जय निशांत भैया जी, श्री मनीष जी जैन एवं श्री अजीत जी जैन शास्त्री द्वारा सभी धार्मिक क्रियाएं संपन्न कराई गयीं, जिसमें 7 दिवसीय इस भव्य कार्यक्रम में अंतिम दिन यानी 1 जुलाई को मोक्ष कल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रभु का नित्यमय पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान का अभिषेक कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नित्यमय पूजन के अंतर्गत श्री जी की आरती भी उतारी गयी। चलिए मार्जन कर लीजिए, शांति द्वारा कर मार्जन कर ले। क्या करते हो आप लोग? कुछ नहीं कर रहा। स्नानं विधाय वंदोष्ठसहस्रनाम्ना उच्चारणे सर्व शांति रस्तु, पुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, कल्याणमस्तु, दीर्घस्तु, सुमतिरस्तु, धन्वन्तिरस्तु, धन्वन्तिरस्तु, कीर्तिरस्तु, प्रमोदरस्तु। अभिषेक के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ समर्पित किए। प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच भगवान को अर्घ समर्पित कर भक्त जीवन को धन्य कर रहे थे। इस दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों पर श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गए। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विशिष्ट जनों द्वारा गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। ज्योति कलश चल के
सुने। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे श्रावक श्रेष्ठियाँ जिन्हें गुरुवरों का पाद प्रक्षालन का अवसर मिलता है। ऐसे ही पुण्य प्रतापी परिवार ने परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य किया। पाद प्रक्षालन के बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने गुरुवर को शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट करने के साथ ही भक्तों ने चंवर ठुराते हुए गुरु वंदना की। संघस्थ माताजी ने परम पूज्य गुरुवर गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज से मिली छत्र छाया और प्रेरणा के विषय में बताते हुए कुछ संस्मरण सुनाए। पूज्य गुरुवर 25 अप्रैल 2001 में जब गया में पहली बार कदम रखे, पूज्य गुरुवर से मैंने कहा, पूज्य गुरुवर मेरी भावना, ऐसा एक संयोग मिल गया जब अकेले में बात करने का मौका मिला। आचार्य स्वाध्याय कर रहे थे, सामने ही के कमरे में अपने कुछ लेखन कार्य कर रहे थे। हमने कहा आचार्य हमारी ऐसी ऐसी भावना है, तो उन्होंने सीधे कहा आप अपने घर वालों से पूछिए। पहले मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया, आचार्य आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आजीवन व्रत लेना चाहती हूँ। आचार्य बोले बिना घर वालों के परमिशन से मैं नहीं देता। इसी क्रम में परम पूज्य ऐलाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने प्रवचन के माध्यम से श्रद्धालुओं को अमूल्य संदेश दिए। तुम्हें आप आचार्य भगवान के बारे में क्या कहूँ, गुरु के बारे में ना तो हमारे पास शब्द हैं कि कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि जो अंधकार को नष्ट करने वाले हो, जो हमारे अंदर एक प्रतिभा पैदा करने वाले हो, हमारे अंतरंग के भावों को जगाने वाले हो, समर्पण श्रद्धा हमारे अंदर पैदा करने वाले हो, और एक भटकते विचारों को रोककर भटकती आत्मा के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र प्रकट करने वाले हो, ऐसे भगवान आचार्य भगवान होते हैं। उनके बारे में कुछ कहना सूरज के सामने जाकर दीपक दिखाने जैसी बात चरित्रार्थ होगी। अब वह समय आया जिसका भक्तों को बेसब्री से इंतजार था, यानी परम पूज्य गुरुवर गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। गुरुवर ने 24 तीर्थंकरों के विषय में विस्तार से बताया। इसके साथ ही जैन धर्म के उद्गम पर भी प्रकाश डाला। 24 तीर्थंकरों का महत्व माना गया, वैसे ही हिंदू संप्रदाय में विष्णु के 24 अवतार माने गए। बौद्ध धर्म में भी 24 बुद्ध माने गए। मुस्लिम संप्रदाय में जब हम देखते हैं तो वहां पर भी ऐसा ही 24 का आंकड़ा मिलता है कि वहां अल्लाह के जो दूत माने गए हैं वे 24 ही माने गए हैं। ऐसा कुछ संयोग 24 का है। किसी व्यक्ति ने एक बार आकर के कहा जैन धर्म का अस्तित्व जो है क्या 24 तक ही समाविष्ट है। कुछ समय पहले ऐसा समय व्यतीत हुआ जिस समय एक चर्चा उठी थी और बहुत जोर शोर से चर्चा उठी थी कि जैन धर्म का उद्गम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी से हुआ, और जवाब में ये कहा गया था कि महावीर भगवान केवल 24 तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर हैं। अंतिम तीर्थंकर का तात्पर्य यह है कि इसके पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। गुरुवर की अमृतवाणी के बाद समय आया प्रभु के मोक्ष गमन का। कृत्रिम कैलाश पर्वत पर प्रभु अचानक ध्यान मग्न हो जाते हैं और उनका शरीर अग्नि को ग्रहण कर लेता है, यानी प्रभु अनंत लोक के लिए गमन कर जाते हैं। स्वधर्म इंद्र वहां भगवान को न देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें अब केवल वहां भगवान के नख और केश ही दिखाई देते हैं। अवधि ज्ञान से स्वधर्म समझ जाते हैं कि भगवान का निर्वाण हो गया। बंधु, हम लोगों ने नमस्कार किया और भाव सहित भगवान के लिए नमस्कार किया, और जब हमने आंखें खोली
तो भगवान नजर नहीं आए। सधर्मेंद्र दौड़ा दौड़ा केवल नाक और केस उसकी दृष्टि में नजर आते हैं और समझ जाता है कि ओहो, भगवान का तो निर्वाण हो गया है, मोक्ष हो गया है। प्रभु के मोक्ष गमन के बाद परम पूज्य गुरुवर गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने जिन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान को अर्घ्य समर्पित किए। अब समय था विश्व शांति महायज्ञ का। श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में और मंत्रोच्चारण के बीच हवन कुंड में आहुतियां दी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने विश्व में सत्य, अहिंसा और शांति स्थापना की मंगल कामना की। अब कोई भी एक व्यक्ति दीपक से कपूर की नदी को जलाए, अपनी बेटे की मौसी जी वो आलिम की निशानी करेगा, मना करो। चलिए स्वाहा बोलेंगे। ओम प्रेम रत्नभ्या, ओम प्रेम चिंतनभ्या, ओम प्रेम जनामभ्या, ओम प्रेम सम्यक दर्शनाय अक्षयाय नमः, अभ्यावादाय नमः, चीमा निर्मलाय नमः, अक्षित्याय नमः, केवली सिद्धिभ्यो नमः, अंताग्र सिद्धिभ्यो नमः, सम्यक दृष्टि आसन भव्य निर्माण पूजा पुनः शब्दजन्मः समप्रपद्यामि, अरजन्मः समप्रपद्यामि, अहन्मातु समप्रपद्यामि, अरसुत समप्रपद्यामि, अनादिगन्धः समप्रपद्यामि, अन्तर्जन्मः समप्रपद्यामि। शिवापनं संप्रमस्तानं भवतु सदास्तु, अप्युत्युनाशनं भवतु सदास्तु, समानं भवतु सदास्तु। पुनः रूप लीजिए। सत्य दाता है, अरज जाता है, सत्कर्मणि, ब्राह्मण्यते, अनाश्रोत्याय, श्रामकार्य। मंदिर जी में स्थापना हेतु श्रद्धालु जिन प्रतिमाओं को लेकर आए और उन्हें प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में वेदियों पर विराजमान किया गया। जिनबिंब स्थापना के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच कलश पूजन किया गया, जिसके बाद मंदिर जी के शिखर पर विधि पूर्वक कलशारोहण किया गया। ओम नमो अर्थ भगवती शांतिनाथाय सर्व शांति कराय सर्व क्षत्रोपद्रव नाशनाय सर्व वर्ग रक्षक
परम ब्रह्मानादीनं सर्वशोकविदानार्थं मृत्युभ्यो प्रणनार्थं कल्पांतर आ जाइए नीचे। परम ब्रह्म मंदिरों पर शिला प्रति से भद्रपीठ महाकुंभ महापीठ चिरम स्थायी व सर्वजीवानम। इसी श्रृंखला में ध्वज की भी स्थापना की गई। इस दौरान जयकारों से परिसर गुंजायमान हो उठा। पंचकल्याणक महोत्सव के अंतिम दिन श्री जी की धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच शोभा यात्रा में धर्म ध्वजा लिए श्रद्धालु रथों पर सवार इंद्र इंद्राणी और असंख्य श्रावक श्राविकाएं नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरे। शोभा यात्रा में उपस्थित साधु साध्वियों के श्री चरण पड़ने से नगर की राहें तो पावन हो रही थी, साथ ही जयकारों से क्षेत्रों का वातावरण भी भक्तिमय हो उठा। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर गुरुवर की आरती उतारकर श्रद्धालुओं ने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुण्य लाभ अर्जित किया। दर्शकों, आज आपने ऐसे भव्य पंचकल्याणक महोत्सव के पुण्यदायी दृश्यों को निहारा, जिसमें सहभागिता करने वाले श्रद्धालुओं का जीवन धन्य हो जाता है। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह 25 जून से 1 जुलाई तक आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य इलाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों को तन मन पवित्र करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इधर प्रतिष्ठाचार्य श्री जय निशांत भैया जी के निर्देशन में जिनेंद्र भक्तों ने धार्मिक संस्कार कर पुण्यार्जन भी किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन समाज सह पंचायत समिति गया बिहार, अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र जी सेठी, उपाध्यक्ष श्री सुशील गंगवाल, कोषाध्यक्ष श्री शैलेश छाबड़ा, मंत्री श्री हेमंत पाटनी, सह मंत्री श्री ज्ञानी पापड़ीवाल।